Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप नीटर चंडीगढ़ के लिए असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर. तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज हायर एजुकेशन इन इंडिया. भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कौन सी संस्था करती है. ऑप्शन आपके पास है यूजीसी, AICTE, नाक या फिर AIU. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1956 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. UGC जो है वो कानून के द्वारा निर्धारित संवैधानिक बॉडी है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि UGC की फुल फॉर्म क्या है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ठीक है, तो सी का याद रखना है, कमीशन है यहाँ पे, कमेटी या काउंसिल या कंसोर्टियम नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी. तो ऑप्शन है 1947, 1956, 1965 या फिर 1978. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ 1956 नवंबर में हुई थी. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि यूजीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है. ओके, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूजीसी इज टू, आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड फंडिंग टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. तो विश्वविद्यालयों को और कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड करना ये मेन फंक्शन होता है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE. AICTE का फुल फॉर्म क्या है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ओके, तो AICTE जो है वो हमेशा जितने भी टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस हैं यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो उनकी देखरेख करने का काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है AICTE प्राइमरली रेगुलेट्स. जो AICTE है वो किसको रेगुलेट करते, किसका नियंत्रण करती है. तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इंजीनियरिंग कॉलेजेस. ओके, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की जो स्थापना है ये हुई थी 1945 में, 1945 में, एस एन एडवाइजरी बॉडी. तो ये एक सलाहकार जो बॉडी होती है उसकी फॉर्म में इसकी स्थापना हुई थी. लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया 1987 में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज NAAC नाक स्टैंड फॉर. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल. तो ये मूल्यांकन और प्रमाण के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण है. ठीक है, जिसको बोलते हैं नाक. तो जो भी कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी ग्रेडेशन करना इसका मेन कार्य होता है. नाक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सी संस्था जो है वो प्रमोट करने के लिए जिम्मेवार है. तो ऑप्शन आपके पास है यूजीसी, AICTE, AIU या फिर नाक. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी AIU. तो यहाँ पे AIU का अर्थ है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़. AIU जो है इसकी स्थापना हुई थी एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 विद मेंबरशिप ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़. तो प्रेजेंटली इसके 527 मेंबर्स हैं. उसमें 7 एसोसिएट मेंबर हैं जिसमें आते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी काठमांडू, एंड उसके बाद आते हैं मॉरिशियस यूनिवर्सिटी मॉरिशियस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशियस, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान थिम्पू, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय कुआलालंपुर जो है मलेशिया में, फिर आती है मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी UAE, एंड लास्ट आती है सीमे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आती है कजाकिस्तान में.
सो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ए या यू के करंट मेंबर कितने हैं और उसके एसोसिएट मेंबर कितने हैं। तो टोटल मेंबर है 527 और 7 जो है वो है एसोसिएट मेंबर्स। तो कौन कौन से हैं वो आपको मैंने बता दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इज एम्ड एट, उसका क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो जो राजकीय विद्यालय हैं उनको स्ट्रेंथन करना, उनका सशक्तिकरण करना, ये है रूसा का अभियान, रूसा का एम। ठीक है, तो रूसा की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसके बारे में आगे ये पूछ सकते हैं कि रूसा की जो स्थापना कब हुई थी, कब इसको लॉन्च किया गया था। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2013। ओके, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू द एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो राजकीय विद्यालयों को फंड प्रोवाइड करने के लिए रूसा की स्थापना हुई थी 2013 में। सो रूसा जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लॉन्च्ड इन 2013, एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू द एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये कैसे फंड प्रोवाइड करती है, तो ये करती है 19:10 रेशो फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड 60-40 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड 100% फंडिंग फॉर द यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कितनी फंड किस रेशो में प्रोवाइड करती है रूसा किसी भी विद्यालय को, तो ये रेशो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर जनरल कैटेगरी स्टेट है तो उसके लिए 60-40, ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसके लिए 90-10, तो मतलब 90 रूसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और 100% करेगी अगर वो जो इंस्टीट्यूट है वो यूनियन टेरिटरी में है। सो ये थे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूजीसी, जो आपके यूजीसी नेट और नीटर के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप बहुत कम फीस देकर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।